अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्पेशल वीडियो फाइवर के ऊपर है। मेरा एक स्टूडेंट है और उनकी जो है गिग माशाल्लाह पहले पेज के ऊपर है, ये ट्रैवल के ऊपर। सैयद साइम उनका नाम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब मेरे से वो कोर्स करने आए थे तो उससे पहले जब उन्होंने गिग्स बनाई थी तो उनकी रैंक तो बहुत दूर की बात है, उनकी गिग के ऊपर इंप्रेशंस भी नहीं आते थे। तो मैंने सोचा कि आज की स्पेशल वीडियो आप लोगों को दोबारा गाइड करूं ताकि जो लोग अभी फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं और जिनको अभी प्रॉपर्ली नहीं पता कि एसईओ कैसे करनी है तो ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखें जब भी आपने गिग क्रिएट करनी है तो उससे पहले आपने अपने कीवर्ड की अच्छी तरह रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ के ऊपर गिग बनाता हूं तो हेल्थ के ऊपर ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा जो गिग्स हैं वो रैंक कर रही होती है। तो कोशिश करें कि इसके साथ एक और कीवर्ड ऐड करें। और जब आप हेल्थ एंड फिटनेस करते हैं या आप मेंटल हेल्थ उसके साथ करते हैं फिर आप देखिएगा उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम होता है। क्योंकि देखिए मेन चीज ये होती है कि आपकी गिग जो है वो रैंक करे। और रैंक कैसे करती है? जब आपने प्रॉपर्ली उसकी एसईओ की होती है। तो पहले आपने अच्छी तरह प्रॉपर्ली कीवर्ड सर्च कर लेनी है और देन उसके बाद जब आपका कीवर्ड फाइनलाइज हो जाएगा तो आपने प्रॉपर्ली उस कीवर्ड से रिलेटेड जो है अपने टैग्स लगाने हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड था हेल्थ, फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ, तो मैं टैग्स में भी हेल्थ, फिटनेस और मेंटल हेल्थ को प्रॉपर्ली टैग्स में यूज करूंगा। देन उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि प्राइसिंग के अंदर अपने कीवर्ड्स को आपने पुट करना है। जैसे कि मेरा कीवर्ड था हेल्थ, फिटनेस और मेंटल हेल्थ, तो प्राइसिंग में भी तीनों सेक्शंस में, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम में, मैं तीनों सेक्शन में अपने कीवर्ड्स को अच्छी तरह प्रॉपर्ली पुट करूंगा। और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहीं आप लोगों ने अपने कीवर्ड को प्रॉपर्ली 3 से 4 दफा वहां पर पुट करना है। सबसे पहले आपका कीवर्ड जो आपने पहले पेज के ऊपर अपना कीवर्ड बनाया है वो एज इट इज डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन जो है वही आ जाएगी। ठीक है, जैसे आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन हेल्थ, फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। दूसरा, आपने दूसरे पैराग्राफ में भी हेल्थ, फिटनेस और मेंटल हेल्थ को प्रॉपर्ली पुट करना है। देन उसके बाद फिर आप लोग आ जाएंगे फीचर्स, कि आपकी गिग के बेसिकली फीचर्स क्या है, हाई DADR, 1K प्लस ट्रैफिक। देन उसके बाद जब आप कैटेगरीज में आएंगे तो आपने स्टार्ट में हेल्थ, फिटनेस और मेंटल हेल्थ, उसके बाद जो आपकी जितनी कैटेगरीज होंगी, फॉर एग्जांपल स्किन केयर भी आ सकती है, ट्रीटमेंट भी आ सकती है, टिप्स भी आ सकती है, तो फिर वो सारी कैटेगरीज आपने लिखनी है। लेकिन उन कैटेगरीज में भी आपने प्रॉपर्ली अपने कीवर्ड्स को पुट करना है। और सबसे एंड में गिग के लास्ट में भी आपने कोशिश करनी है कि अपने कीवर्ड को वहां पर पुट करना है। देन जैसे डिस्क्रिप्शन का जो आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया तो नीचे FAQ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लोग FAQ क्वेश्चंस पूछते नहीं है और ये सबसे गलत चीज है। FAQ क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपने वहां पर भी प्रॉपर्ली अपने कीवर्ड को वहां पर पुट करना है। और इस तरह ये जो आपके 4 सेक्शंस है वो कंप्लीट होते हैं। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, जब आप अपनी गिग को सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो कोशिश करें कि उस गिग का नाम भी अपने कीवर्ड से रिलेटेड ही रखें। यानी कि लाइक आपने जब अपनी गिग को अपने डेस्कटॉप में कहीं भी सेव किया तो वही कीवर्ड के नाम से करें, जैसे हेल्थ, फिटनेस और मेंटल हेल्थ। और आपने जब उसको गिग के अंदर पुट करना है तो आपने इजीली जब आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाएं तो वो कीवर्ड को सर्च करें, तो फिर वो आप जो है अपने फाइवर के अकाउंट में उसको प्रॉपर्ली पुट कर लें, जो गिग का ऑप्शन है। ठीक है, इमेजेस का लाइक जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह अगर आप प्रॉपर्ली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपने कीवर्ड को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। काफी ज्यादा लोगों को इतनी पता ही नहीं होता कि यार फॉरेन गिग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने कीवर्ड सर्च प्रॉपर्ली कर लें। कीवर्ड सर्च इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कीवर्ड अच्छी तरह लिख लिए उसकी आपने प्रॉपर्ली एसईओ करनी है और देन उसके बाद उसी कीवर्ड के ऊपर फिर आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी। तो बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो जस्ट फॉरन उनके माइंड में जी हमने गिग बनानी है, दूसरे गिग को ओपन किया, कॉपी पेस्ट किया, दैट्स इट। ऐसे नहीं करना।
गिग बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि मेरी जो फाइबर के ऊपर जो मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई है वो जाके आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली। मैंने एक एक स्टेप जो है सारा कुछ मैंने उन वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। करना ये है कि आपने प्रॉपर्ली जब भी गिग क्रिएट करनी है उससे पहले प्रॉपर्ली कीवर्ड सर्च करनी है और फिर उस कीवर्ड्स को आपने टैग्स में, प्राइसिंग में, डिस्क्रिप्शन में और FAQ क्वेश्चंस में आपने प्रॉपर्ली पुट करना है। उसके बाद जब आप अपनी इमेज अपलोड करने लगेंगे तो उस इमेज का नाम भी अपने कीवर्ड के नाम से ही रखना है। और इस तरह मैं आपको गारंटीड कहता हूं, आप करके देख लेगा कि मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने उनकी गिग्स बनाई होंगी, माशाल्लाह पहले पेज के ऊपर रैंक किया। और माशाल्लाह जो मेरा एक स्टूडेंट है ये साइन, तो उनकी ट्रैवल के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर जो है गिग रैंक कर रही है, जाके आप लोग देख भी सकते हैं। और प्रॉपर्ली उनको हमने बताया कि कैसे आपने अपने गिग की SEO करनी है। तो इस तरह अगर आप अपने गिग की SEO करेंगे, नंबर 1 क्लिक अच्छे आएंगे, दूसरा इंप्रेशंस आपके अच्छे आएंगे। जब ये दोनों चीजें आएंगी आपको क्यूरीज भी आएंगे और जैसी क्यूरीज आएंगी आपको ऑर्डर भी अच्छा मिल जाएगा। तो द बेस्ट थिंग इज दैट फोकस ऑन दोस थिंग्स जिनके ऊपर आपकी गिग रैंक है। ये स्पेशल आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं या जिनकी गिग्स रैंक नहीं करी। तो ये स्पेशल आज की वीडियो को प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए थी ताकि इस वीडियो के जरिए उनकी एक तो हेल्प भी हो सके और वो अपनी गिग्स जो है वो रैंक भी कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।